ये जो नाज़रीन बता रहे हैं कि ट्रैफिक वार्डन्स यहाँ पर खड़े नहीं होने देते और ख़ास तौर पे पुलिस आकर डंडे मार के भगा देती है। यहाँ पे पीछे दो ट्रैफिक वार्डन्स खड़े हैं, उनसे उनका मौक़िफ़ पूछ लेते हैं कि उनकी क्या मजबूरी है कि वो ऐसे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है। अच्छा, ये बताते हैं कि यहाँ पर ट्रैफिक वार्डन्स भी नहीं खड़े होने देते या पुलिस आती है थाने की और वो डंडे मार के भगा देती है, तो ऐसा क्यों है? अगर ये लोग दरमियान में खड़े होंगे तो ट्रैफिक हर्डल्स पैदा होगी, ट्रैफिक का स्मूथ फ्लो नहीं होगा, इस वजह से इन्हें साइड पे किया जाता है। अदरवाइज़ तो हमें इनसे कोई इरिटेशन। अगर सड़क के साइड पर खड़े हो तो उससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर साइड से साइड पर खड़े हो, ट्रैफिक के अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, मुकामी इंतज़ामिया की तरफ से आप लोगों को कोई हिदायत नहीं है कि मजदूरों के लिए कोई ख़ास अड्डा बना दें या स्पॉट बना दें जहाँ पर ये लोग खड़े हों और ट्रैफिक भी ना डिस्टर्ब? नहीं जी, हमें इस बारे में कोई हिदायत नहीं है इस बारे में। जी, ये हम मौक़िफ़ ले रहे थे ट्रैफिक वार्डन जो यहाँ पर तैनात हैं ड्यूटी पर, और उनका ये कहना था कि मुकामी इंतज़ामिया की तरफ से किसी किस्म की कोई हिदायत नहीं है, तो लिहाजा इन्होंने अपने तौर पे इसको डील करना होता है कि ट्रैफिक जो है उसका फ़्लो भी चलता रहे, ट्रैफिक भी डिस्टर्ब ना हो, और साथ ही साथ ये लोग जो यहाँ पर खड़े मजदूरी का इंतज़ार करते रहते हैं ये भी खड़े रहें। तो हुकूमत जो है अगर इन चीज़ों को सीरियसली ले तो ना सिर्फ इस तरह के मसाइल हल होंगे बल्कि इनके रोज़गार का मसला जो कि ज़्यादा अहम मसला है और जो ज़्यादा गंभीर भी है और जिसकी वजह से ये लोग परेशान भी हैं, वो भी हल हो जाएगा। मजूरी ते जाने आने वास्ते आने इत्थे अगों दे देने तू बुढ़ा बंदा है तू कित्थे जा सकना है, काम नहीं कर सकता, अगों फिर दिहाड़ी भुखे बच्चे मरदे ने, की करिए? दो दो तीन तीन दिन लगदी ही नहीं दिहाड़ी, वेला जाइंदा है। नाजरीन, ये शेर मोहम्मद हैं और इनका ये कहना है कि मैं यहाँ पर आता हूँ मजदूरी के लिए, जब भी कोई ठेकेदार आता है तो वो किसी जवान मजदूर को ले जाता है और वो कहता है कि जी बूढ़ा आदमी है, ये क्या मजदूरी करेगा, और अगर करेगा तो ठीक तरीके से नहीं कर सकेगा। तो इनको ये गिला है कि इनकी उम्र जो है वो इनके लिए मसला बन गई है, इस उम्र में इन्हें काम करना पड़ता है, उस पर इन्हें गिला नहीं है। मजदूरी करनी पड़ती है इस उम्र में, उस पर इन्हें गिला नहीं है। इन्हें गिला ये है कि इस उम्र में भी मुझे मजदूरी करनी पड़े तो उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब मुझे बूढ़ा समझकर छोड़ दिया जाता है और मुझे दिहाड़ी नहीं मिलती है तो उस पर इन्हें प्रॉब्लम होता है। तो ये एक मजदूर आदमी की मेंटालिटी है, ये एक मजदूर आदमी का माइंडसेट है कि वो एक ख़ास ज़ाविया है जिससे सारी चीज़ों को देख रहा है। तस्वीर का दूसरा रुख तो शायद ये लोग देखते ही नहीं है कि इस उम्र में हमें काम नहीं करना चाहिए, हमारी बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी हुकूमत को पूरी करनी चाहिए। इन्हें गिला ही है कि हम काम करने के लिए भी तैयार हैं, उसके बावजूद हमें काम नहीं मिल रहा। जी नाज़रीन, मैं तकरीबन 2 घंटे से यहाँ पर मौजूद हूँ और अभी 2 घंटे में एक ठेकेदार आया मजदूर को लेने के लिए, और देख सकते हैं कि मजदूर उसके गिर्द जमा है और वो इस वक्त सौदेबाजी कर रहा है पैसों की कि मैं इतने पैसे दूंगा और जो मजदूर मान जाएगा उसको साथ लेकर चले जाएंगे। आइए आपको दिखाते हैं। जी भाईजान। जी भाई, क्या मजदूर लेने आए हैं? हाँ जी, मजदूर। क्या कंस्ट्रक्शन क्या होती है? कंस्ट्रक्शन नहीं, हमारा एक्चुअली कैटरिंग का काम है। अच्छा, केटरिंग। हाँ जी, कैटरिंग का काम है, उसके लिए हमें। तो कितने मजदूरों को लेने हैं? मजदूर मुझे अभी तो फिलहाल 2 चाहिए, बाकी मैं कुछ पहले ले। अक्सर ले जाते हैं? जी जी जी। कितनी दिहाड़ी मांगे? 500 रुपया। 24 घंटे का 500 रुपया मांग रहे हैं। 24 घंटे का, हाँ 8 घंटे का 500। इस मजदूर ने 500 रुपया मांगा है 8 घंटे की दिहाड़ी का, और ये कह रहे हैं कि 500 रुपया ज्यादा है। अभी निगोशिएशन हो रही है, सौदेबाजी। घंटे तो 800 रुपये। हाँ जी, किसी ने जाना 800 रुपया। आप 24 घंटे के लिए ले जाना चाह रहे हैं और कितने पैसे देने के लिए तैयार हैं? मैं 800। 800 रुपया। 800 रुपया थोड़ा नहीं है 24 घंटे के लिए? वैसे कितने पैसों में लेके जाते हैं 24 घंटे? भाईजान 600 में भी जाने को तैयार है, ये आज जरा रश है तो इस मुझे एक बात बताएं, आप यहाँ पे आके कह रहे हैं कि 24 घंटे के लिए आपको मजदूर चाहिए, 24 घंटे लगातार काम करवा? नहीं, लगातार नहीं होता, उसमें बीच में रेस्ट भी होती है। कितना रेस्ट? जो होता है कि तैयारी मेन होती है, तैयारी। कितना रेस्ट? जी, उसमें ये होता है कि 2 से 3 घंटे भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी, क्योंकि अभी हमने सामान लेके चले जाना है, इनका काम खत्म है। अच्छा, वैसे आपको पता है कि हमारे मुल्क में जो लेबर लॉज नाफिज हैं उनके मुताबिक आप एक खास टाइम लिमिट है, बाहर के मुल्कों में तो 8 घंटे होती है, हमारे यहाँ पे 12 घंटे है, उससे ज्यादा मजदूर से काम नहीं ले सकते। अगर उससे ज्यादा आप मजदूर से काम लेते हैं तो आपका, चाहे आप एक्स्ट्रा पे करें, आप कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, ये पता है? भाईजान हम एक्स्ट्रा पे जो कर रहे हैं। नहीं, एक्स्ट्रा पेमेंट तो खैर पर इलीगल कामों में भी होती है ना,
कोई कहे कि नशा मुझे ला दो मैं पे कर दूंगा, तो ये कोई जवाब तो ना हो। आप ठीक कह रहे हैं, ये बात नहीं है कि आप सही नहीं कह रहे, लेकिन ये कि हम जाहिर है इसलिए, लेकिन इसमें रेस्ट भी है, ये बात नहीं है, क्योंकि रात को अगर ये अभी हमें तैयारी मिल जाती है ना, हमारा सामान वहाँ पे पहुँच गया। मैं तो ये बात आपसे कह रहा हूँ कि आप आके यहाँ पे 24 घंटे के लिए मजदूर लेकर जा रहे हैं, 12 घंटे से ज्यादा आप शिफ्ट नहीं करा सकते, नहीं तो कानून की, लेबर एक्ट की खिलाफ वर्जी हो जाएगी। भाईजान मुझे पता है, इस बात का पता है, लेकिन ये कि मैं आपको वही बता रहा हूँ, फिर आप जानबूझ के कानून तोड़ रहे हैं। मैं वही आपको बता रहा हूँ कि इसमें रेस्ट होती है। अभी इन्होंने ये हमें 2-3 बजे इनका जो रेस्ट का तस्वर कानून में है ना, वो ये है कि डे ऑफ हो जाए, रात हो जाए, और अगले दिन फिर आप मैं एक चीज़, अगर आप कह रहे हैं कि 12 घंटे हम इनको दे, 12 घंटे तो ये दिन को काम कर लेंगे, अब रात को मैं कहाँ से लेके आऊँ, के लिए नए मजदूर लेके कहाँ से लेके आऊँ, आप मुझे लेकिन बताइए ना 12 घंटे की एक शिफ्ट होती है ना, आप, मुझे क्या पता आप कहाँ से लेके जाए, वो आपका प्रॉब्लम है, आप मेरी बात सुने ना। भाईजान। तो इसका मतलब है आप कानून तोड़े, अगर रात को नहीं मिलते हैं मजदूर तबके का इस्तेहसाल करें, ये तो ठीक है। इसमें इतनी रेस्ट नहीं मिलती, ये काम मैंने देखा, मैंने अपनी आंखों से काम देखा है सारा। बस हो अच्छा, यहाँ पे हम जा क्यों रहे हैं? रुके हुए सही नहीं, काम कराना है यार, बस गया। यहाँ पर मुझे सारे लोगों ने कहा कि इधर आए, आपको एक और मजदूर दिखाएं ताकि आप वो कैमरे की आंख से अपने व्यूअर्स को दिखा सकें। ये भी एक मजदूर है नाज़रीन। बच्चे, क्या नाम है आपका? शहबाज। शहबाज। शहबाज, क्या उम्र है आपकी? 6 साल। अच्छा, तो ये कब से कर रहे हो काम? आज से। आज से। स्कूल नहीं गए? आज छुट्टी है। अच्छा, आज छुट्टी है। तो जब वैसे स्कूल जाते हो? हाँ जाते हैं। तो जब छुट्टी हो तो फिर ये काम करते हो? अब्बू क्या करते हैं? अबू दफ्तर जाता है। अच्छा, दफ्तर जाते हैं। कितने पैसे कमा लेते हो? 200। 200 तक? वो फिर किसको देते हो जाके? भाई को। भाई को? अम्मी अब्बू को नहीं देते? अम्मी अब्बू को ही देते हैं। अम्मी अब्बू को भी देते हैं। पढ़ने को ज्यादा दिल करता है या ये काम करने को ज्यादा दिल करता है? पढ़ने को। पढ़ने को। जी नाज़रीन, आपने इस मासूम बच्चे की बातें सुनी जिसका नाम शहबाज है, और बज़ाहिर माशाल्लाह बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा है। मेरे सारे सवालों के बड़े अच्छे जवाब दिए हैं इसने। 6 साल इसकी उम्र है, कॉन्फिडेंस भी बहुत है इसके अंदर, और ये बच्चा जो है मजदूरी करने पर मजबूर है। ये जो बातें आप अभी सुन रहे थे यहाँ पर थोड़ी देर पहले कि 5,000 रुपया महीना कमाते हैं, खर्चे 8-10 हज़ार के होते हैं, तो वो खर्चे किसी तरह पूरे भी करने हैं ना, और वो पूरे फिर इसी तरह से होते हैं कि ये मासूम बच्चे जो हैं इनसे भी मजदूरी कराई जाती है छुट्टी के दिन जब इन्होंने स्कूल नहीं जाना होता। अब ये जो बच्चे हैं ये हमारा सरमाया है, और ये अपना सरमाया हम इस तरह से अगर ज़ाया कर देंगे तो हमारे मुल्क का क्या मुस्तकबिल होगा, इसका जवाब हुक्मरानों को देना है। दूसरी बात यह है कि इन बच्चों का काम करना लेबर लॉज की खिलाफ वर्जी भी है, चाइल्ड लेबर के जुमरे में ही आता है। इतना छोटा बच्चा जिसकी उम्र सिर्फ 6 साल है, उससे आप मजदूरी करा रहे हैं, तो ये चाइल्ड लेबर में आता है, और ये कानूनी तौर पर एक जुर्म भी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 साल इस मासूम बच्चे शहबाज से जब हमने कहा कि ये जो चीज़ खाने के लिए बेच रहा है मजदूरों में बांट दे और इसकी कीमत हम इसे अदा कर देंगे, तो इसके बाद वहाँ मौजूद भूख और गुर्बत के सताए इन मजदूरों की क्या कैफियत हुई, आप खुद ही देख लीजिए। नाजरीन, ये है शेर मोहम्मद, 60 साला एक बूढ़ा मजदूर जो इस उम्र में भी अपने बच्चों का पेट पालने के लिए मजदूरी करने पर मजबूर है।